उधर बानसूर के बिलाली गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। देखिए गाड़ी से कुचलने का एक खौफनाक मंजर। बानसूर उपखंड के बासदयाल थाना क्षेत्र के बिलाली गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दो सगे भाइयों बाबूलाल सैनी और सुल्तान सैनी के बीच जमीन के हिस्से को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। बुधवार को यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और पत्थर चले। झगड़े के दौरान बाबूलाल सैनी के बेटे ने गाड़ी से सुल्तान सैनी के बेटे मनोज को टक्कर मार दी और गाड़ी चढ़ा दी। मनोज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस झगड़े में कुल 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्रदीप शेखावत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। बाबूलाल सैनी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर के छापी गांव में भाई दूज पर होती है अनोखी गाय दौड़, जिससे तय होता है आने वाले साल का मौसम और फसल का हाल। जानिए इस रिपोर्ट में। डूंगरपुर के छापी गांव में भाई दूज के दिन एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, गायों की दौड़। ये परंपरा करीब 200 साल पुरानी है और आज भी पूरे उत्साह के साथ मनती है। इस दौड़ में 200 से ज्यादा गाय भाग लेती हैं, जिन्हें मोरपंख, तोरण और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है। गांव के मैदान में जब ये गायें दौड़ती हैं तो धूल के गुबार उठते हैं और माहौल में रोमांच बढ़ जाता है। आसपास के 42 गांव से लोग इस आयोजन में शामिल होते हैं। दौड़ से पहले शिव मंदिर में पूजा होती है और फिर गायों को दौड़ाया जाता है। गाय के रंग से आने वाले साल के मौसम और फसल का अनुमान लगाया जाता है। जैसे पिछले साल सफेद रंग की गाय जीती थी तो लोगों ने अच्छे मौसम और अच्छी फसल की उम्मीद की। मान्यता है कि सफेद गाय से अच्छी बारिश, लाल से अतिवृष्टि और काली से कम बारिश होती है। इस परंपरा की शुरुआत तब हुई थी जब गांव में महामारी फैली थी और लोगों ने माना कि गायों के पैरों से उड़ने वाली मिट्टी से गांव की रक्षा होगी। आज भी ये परंपरा गांव की खुशहाली का प्रतीक है। उधर जैसलमेर के लाठी में एक घर में भीषण आग लग गई, जिसके चलते पूरा कमरा जलकर राख हो गया है। देखिए इस रिपोर्ट में तस्वीरें। जैसलमेर के लाठी थाना क्षेत्र के सोढ़ाकोर गांव में एक रहवासी घर में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरा कमरा धराशायी हो गया और राशन सामग्री, कपड़े, कूलर, पंखे समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें देखकर ग्रामीणों ने तुरंत लाठी पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलते ही लाठी थाना प्रभारी किशन सिंह भाटी और जैसलमेर से दमकल की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद पानी और रेत डालकर आग पर काबू पाया। यह हादसा सवाई खां मांगड़ियार के घर पर हुआ। आमेर से दमकल की टीम मौके पर पहुंची। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। दीपावली के दूसरे दिन सीहोर के लसूड़िया परिहार गांव में लगती है नागों की अदालत, जहां सांप खुद बताते हैं क्यों डसा इंसान को। देखिए ये खास रिपोर्ट। सीहोर जिले के लसूड़िया परिहार गांव में दीपावली के दूसरे दिन एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है, जिसे कहते हैं सांपों की अदालत। यहाँ मान्यता है कि सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में नाग देवता की आत्मा प्रवेश करती है और वो खुद बताता है कि उसने क्यों डसा। मंदिर परिसर में ढोलक, मंजीरा और मटकी की धुन पर विशेष मंत्र गाए जाते हैं। जैसे ही कांडी और भरनी की लय गूंजती है, नाग देवता के रूप में वो बताता है कि किस कारण उसने डसा। ये परंपरा 3 पीढ़ियों से निभाई जा रही है। बाबा मंत्रों के माध्यम से पीड़ित को मुक्त करते हैं और नाग देवता से वचन लेते हैं कि वो दोबारा नहीं डसेगा। इस रहस्यमयी अदालत को देखने हजारों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं।
अजमेर के केकड़ी में घास भैरव जी की सवारी के दौरान चली पटाखों की परंपरा। पुलिस की सख्ती के बावजूद भी जश्न यहां थमा नहीं। देखिए रिपोर्ट। केकड़ी के ग्रामीण इलाके में घास भैरव जी की सवारी के दौरान एक बार फिर पुरानी परंपरा देखने को मिली। पुलिस की सख्त चेतावनी और अपील के बावजूद युवाओं ने एक दूसरे पर पटाखे फेंकने की परंपरा जारी रखी। सवारी मार्ग पर पुलिस पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई थी ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। पुलिस निरीक्षक कुसुमलता ने पहले ही साफ कर दिया था कि पटाखे चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। बावजूद इसके शाम को पूजा पाठ के बाद जैसे ही सवारी शुरू हुई, कई स्थानों पर पटाखों की गूंजें सुनाई देने लगी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझाइश दी और भीड़ को नियंत्रित किया। कुछ इलाकों में परंपरा को रोकना मुश्किल रहा, लेकिन सवारी बिना किसी बड़ी घटना के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। पुलिस ने नागरिकों से भविष्य में सहयोग देने की भी अपील की है। बिहार में महागठबंधन के दल गुरुवार को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता अशोक गहलोत और तेजस्वी के बीच बातचीत में ऐसी सहमति बनी। बिहार में महागठबंधन की गांठ सुलझाने के लिए कांग्रेस के दिग्गज अशोक गहलोत को उतरना पड़ा। बिहार चुनाव प्रभारी गहलोत ने पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ करीब 1 घंटे बैठक की। साथ में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी मौजूद रहे। फिर ये दोनों लालू यादव से भी मिले। इन बैठकों के बाद गहलोत ने कहा कि गठबंधन एकजुट होकर लड़ेगा। कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है। कन्फ्यूजन वो समाप्त हो जाएगा। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। माना जा रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सख्त तोलमोल से बात बिगड़ रही थी। कांग्रेस 61 सीटों की मांग पर अड़ी रही, जबकि आरजेडी उसे 55 सीटें देने को ही तैयार हुई। अब लगता है दोस्ताना सीटों पर मुकाबले की रजामंदी से ये विवाद यहीं थम सकता है। इस बीच नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। सोने की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड तस्करों पर पुलिस का शिकंजा कसा है। 3 आरोपी अरशद, अब्दुल और यूनुस गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 873 ग्राम से ज्यादा सोना यहां बरामद किया गया है। बरामद सोने की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। तस्कर के लिए इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त की गई। उधर टर्की में एक कमजोर इमारत की पूरी तरह से ढाया जा रहा था, तभी वो बिल्डिंग भर भरा कर ढह गई। हादसे में जेसीबी चालक बाल बाल बचा, लेकिन लापरवाही की वजह से एक शख्स इसमें घायल हो गया। कहर मन महाराष्ट्र इलाके में इस 4 मंजिला इमारत में तोड़फोड़ की जा रही थी, तभी पूरी की पूरी बिल्डिंग जमीन पर आ गई। लोग जान बचाकर भागते नजर आए। गौर कीजिए, इमारत जैसे ही गिरने लगी, जेसीबी ड्राइवर ने बिजली की तेजी से मशीन का रुख दूसरी ओर कर लिया था। इससे उसकी जान बच गई। जहां जेसीबी ड्राइवर सतर्क दिखा, तो वहीं इस शख्स ने खतरे के बावजूद भागने की कोशिश नहीं की। ये बुरी तरह से घायल हुआ है। इस साल 6 फरवरी को तुर्की में जबरदस्त भूकंप आया था। ये इमारत उसी दौरान कमजोर हो गई थी। सुरक्षा के लिहाज से इसे ढाया जा रहा था, तभी यह हादसा पेश आया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहब्बत के ठिकानों पर जोरदार हमले बोले गए हैं, लेकिन आखिर सांसें गिन रहा है संगठन फिर से पांव पसार रहा है। इसके लिए वो एक खास महिला ब्रिगेड बना रहा है। देखिए रिपोर्ट। जैश ने इस बार इस महिला ब्रिगेड का नाम तुफत अल मोमिनात रखा है, जिसमें महिलाओं को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का इरादा है। जैश ए मोहम्मद का ये फोर्स उसी टेरर प्लान का हिस्सा है, जिसके जरिए दहशतगर्दी की नई इबारत लिखने की साजिश रची जाएगी। इस षड्यंत्र से जुड़े एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स एनडीटीवी के पास हैं, जिससे खुलासा हुआ है
कि अजहर लेडी ब्रिगेड बना रहा है। आतंकी संगठन महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्लान का नाम तुफत अल मोमिनात है, यानी जैश अब महिलाओं की आड़ में जिहादी साजिश रच रहा है। इस कोर्स को करने के लिए आतंकी संगठन ने फीस भी तय की है। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने के लिए 500 पाकिस्तान रुपया अदा करना होगा। खुलासा इस बात का भी हो चुका है कि इस साजिश में पाकिस्तान सरकार भी खुलकर आतंकियों के साथ है। लश्कर के इस मुहिम में धर्म का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। उनकी प्रचार सामग्री से पता चल रहा है कि वो लोगों की कमजोर नस दबाना चाहते हैं, जिससे लोग भावुक होकर उनसे जुड़ जाएं। सबसे खास बात यह है कि इस ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स के लिए आतंकी मसूद अजहर ने अपने खानदान को लगा दिया है। मसूद अजहर की 2 बहनें सादिया अजहर और समैरा अजहर इसका नेतृत्व करेंगी। 8 नवंबर से शुरू होगा भर्ती अभियान। ऑनलाइन चलेगा भर्ती अभियान। कोर्स के लिए 500 पाकिस्तानी रुपए का डोनेशन। ट्रेनिंग कोर्स के जरिए इन महिलाओं को बरगलाया जाएगा। आतंकियों के इस टेरर प्लान में पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। खुफिया एजेंसियों को इसके ठोस सबूत मिले हैं। खुलासा हुआ है कि जैश मोहम्मद की लेडी ब्रिगेड का नेटवर्क भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में एक्टिव है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स और कुछ मदरसों के जरिए इस नेटवर्क की गतिविधियां फैल रही हैं। आपको बताते चलें कि जैश महिलाओं को संगठन में शामिल करने के लिए लंबे वक्त से काम कर रहा है और ट्रेनिंग को वो कोर्स शुरू करने से पहले वो ऑनलाइन मुहिम के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश कर रहा है। एनडीटीवी पहले ही खुलासा कर चुका है कि यूएन द्वारा घोषित आतंकवादी संगठन जैश मोहम्मद एक महिला ब्रिगेड तैयार कर रहा है। 8 अक्टूबर को मसूद अजहर ने जमातुल मोमिनात के नाम से एक संगठन का ऐलान किया था। ये उसी दिन साफ हो गया था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका अब महिलाओं के पल्लू में छिपकर दहशतगर्दी का नया चैप्टर खोलने की तैयारी कर रहे हैं। जमात अल मोमिनात सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं का ब्रेन वॉश कर रही है। 2024 से सक्रिय ये जमात शहर की पढ़ी लिखी महिलाओं को बरगलाकर जैश में शामिल कर रही है। जैश इस जमात को छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर काम कर रहा है। इसके लिए छोटे शहरों के मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। बाड़मेर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। बाड़मेर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 साल से फरार कुख्यात वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया है। चुनाराम और चुन्नी लाल को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं। तो बड़ी खबर बाड़मेर से बता रहे हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 साल से एक वाहन चोर फरार था, उसको गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ 5 मामले दर्ज हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बुर्के के बहाने लगातार महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद गिरिराज दावा कर रहे हैं कि बिहार में फर्जी वोटर हैं। बुर्का बुर्का मत चिल्लाओ, बुर्का तो उठेगा ही, और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, फर्जी बेनकाब हो जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 65 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए। मतलब अब लिस्ट में कोई फर्जी मतदाता नहीं है। आयोग ने भी नहीं कहा कि लिस्ट में घुसपैठियों के नाम भी शामिल थे। लेकिन बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह बुर्के के बहाने घुसपैठियों की पहचान करने की लगातार वकालत कर रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए बुर्के के बहाने वो किस पर निशाना साध रहे हैं। बुर्का बुर्का मत चिल्लाओ, बुर्का तो उठेगा ही, और वो गाना गाओ, पर्दा जो उठ गया तो सब भेद खुल जाएगा, फर्जी बेनकाब हो जाएगा। इससे पहले गिरिराज सिंह मुसलमानों को नमक हराम कह चुके हैं।
मंगलवार को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुई जेडीयू की चुनावी सभा की कुछ तस्वीरें वायरल हैं। इस पर खूब बयानबाजी हो रही है। सरकार और विपक्ष में वार पलटवार जारी है। सुनिए। बिहार की सियासत में इन तस्वीरों की खूब चर्चा है। इसे मुख्यमंत्री की सेहत से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश की जनसभा में पार्टी उम्मीदवार रमा निषाद मंच पर मौजूद थी। सीएम अपनी उम्मीदवार को माला पहनाना चाहते हैं। संजय झा ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन इस रोका टोकी के बीच नीतीश रमा निषाद को माला पहना ही देते हैं। उसके बाद उन्होंने जो बोला उसकी खूब चर्चा है। वो हाथ खा रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई, ये गजब आदमी है भाई। तेजस्वी यादव तंज कसने से नहीं चूके। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुख्यमंत्री जी अगर स्वस्थ हैं तो लिखा हुआ भाषण पढ़ ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं। तेजस्वी पर पलटवार के लिए खुद संजय झा आगे आए। जब किसी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो फ्रॉम नोवेयर कोई मुद्दा उठा लीजिए। बिल्कुल फिट है और पूरा कैंपेन को लीड कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले देश में मोहम्मद और महादेव के नाम पर जमकर सियासत हुई थी। अब मुंबई के मलाड से एक वीडियो सामने आया है जहां लोगों की गाड़ियों पर आई लव महादेव के स्टिकर लगाए जा रहे हैं। कुरार विलेज में आते जाते लोगों की गाड़ियों को जबरन रोका जा रहा है और उस पर लव महादेव के स्टिकर लगाए जा रहे हैं। जो नहीं लगवा रहा है उससे उसका धर्म पूछा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये राम का देश है, मोहम्मद का नहीं। ये वीडियो 2 दिन पहले का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ लोग फ्रेंड्स मित्र मंडल की टी शर्ट पहने हुए हैं और लोगों की मोटरसाइकिल और कार में जबरदस्ती स्टिकर लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले देश में आई लव मोहम्मद के पोस्टर दिखने के बाद आई लव महादेव की मुहिम चली थी। करीब 2 हफ्ते पहले मुंबई के कुर्ला में भी लोगों की गाड़ियों पर जबरन आई लव मोहम्मद के स्टिकर लगाने का वीडियो सामने आया था। उधर लखनऊ में जमघट पर्व के मौके पर जमकर पतंगबाजी हुई और आसमान लाल, पीली, नीली, काली पतंगों से रंगीन नजर आया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पतंगों के पेंच लड़ाते दिखे। राजनेता भी पतंगबाजी के इस मुकाबले में किसी से पीछे नहीं। लखनऊ में जमघट का त्योहार आया तो आसमान सिर्फ रंगीन पतंगों से नहीं बल्कि पॉलिटिकल पेंचों से भी भर गया। यहाँ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पतंग उड़ाने के लिए मैदान में उतरे, लेकिन अकेले नहीं, पत्नी नम्रता के साथ। पत्नी नम्रता ने चरखी थामी तो डिप्टी सीएम पेंच लड़ाते हुए दिखाई दी। पत्नी नम्रता ने डोर पर कंट्रोल संभाला तो डिप्टी सीएम ने एक्शन दिखाते हुए 1-2 नहीं बल्कि 5-5 पेंच काटे और दिखा दिया कि सफल पतंगबाजी के पीछे एक मजबूत पारिवारिक डोर का होना कितना जरूरी है। आसिफुद्दौला के जमाने से चली आ रही पतंगबाजी की इस परंपरा में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी हाथ आजमाए और 8 पेंच काटे। लखनऊ की छतों से लेकर चौक के मैदान तक आसमान एक पॉलिटिकल आर्ट गैलरी बन गया। आसमान में योगी मोदी की पतंगें उड़ती नजर आई, जिन्हें काटने के लिए ऑपरेशन सिंदूर और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जैसी हाई प्रोफाइल पतंगें भी मैदान में थी। शायद पतंगबाज ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किस स्टार प्रचारक की डोर मजबूत है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सनातन पर राजनीतिक इस्लाम ने सबसे ज्यादा हमला किया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण का आरोपी छांगुर राजनीतिक इस्लाम का उदाहरण है। योगी ने हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी की बात पर भी जोर दिया है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हलाल सर्टिफिकेशन पर सवाल उठाया है। कहा है कि इससे मिला पैसा आतंकवाद को बढ़ाने में जाता है। सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है और इसलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। आरएसएस के एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने एक और मसला उठाया, राजनीतिक इस्लाम का, और छांगुर को इसका उदाहरण बताया।
इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोक्रेसी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। बिहार चुनाव की गहमा गहमी के बीच योगी आदित्यनाथ के ये बयान सियासत में भी नई हलचल मचाएंगे, ये तय है। अपने ही बेटे की मौत के मामले में घिरे पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया और उनका दावा है कि आने वाले दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी। देखिए रिपोर्ट। मेरा बच्चा बीच बीच में सॉफ्ट ड्रग्स पे आता था, फिर हार्ड ड्रग्स पे जाता था, फिर मेडिकल पे जाता था, फिर सेफ कस्टडी में रखता था। इज ऑल मैटर ऑफ रिपोर्ट, पंजाब पुलिस नोज इट। इस बच्चे ने उसी हालत में, दिमागी हालत में, वो 19-20 मिनट की वीडियो बनाई और अपने इंस्टाग्राम पे लोड की। ये तमाम सफाई दी पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने, जो अपने बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में आरोपों का सामना कर रहे हैं। मुस्तफा उस वीडियो का हवाला दे रहे हैं जो उनके बेटे अकील अख्तर ने बनाया था और उसमें अपने पिता और अपनी पत्नी के बीच संबंधों का आरोप लगाया था। मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं कि ड्रग्स की लत के कारण उनके बेटे ने ऐसा कह दिया और बाद के एक वीडियो में खुद ही इन आरोपों का खंडन भी कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर आपके एक पूर्व कार्यकर्ता शमसुद्दीन चौधरी द्वारा की गई शिकायत पर ये मामला फिर से खुल गया। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी, बेटी और बहू के खिलाफ केस दायर हो गया है। और अब आपको दिखाते हैं वो दोनों वीडियो जिनसे ये पूरा मामला काफी उलझ गया है। पहला वीडियो इसी साल 7 अगस्त का है और जिसमें अकील अहमद ने अपने पिता मोहम्मद मुस्तफा पर संगीन आरोप लगाया है। 7 अगस्त 2025 है एंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि कोई डॉक्यूमेंट हो जाए मेरे पास पहले से ही, जिसमें मतलब बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का अफेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, 1 डेढ़ 2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। पता मेरे को पहले ही लग जाना चाहिए था जब ये काफ़ी कुछ हुआ, मतलब 2000 शादी के 1 साल बाद भी 2018 में इनको मैंने पकड़ लिया था बाथरूम यहाँ पे ड्रेस अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम के अंदर भाग गया था नीचे, फिर मेरे को उसने फिर डिटेन कराया लीगली। अब बेसिकली मेरे को मतलब बहुत मेंटल ट्रॉमा में हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीयों को दीपावली की बधाई दी। इस मौके पर व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम किया गया जिसमें भारतीय समुदाय के लोग शामिल हुए। वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में 2003 में दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। उसके बाद से हर साल राष्ट्रपति इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा और हिंदू समुदाय के लोगों के साथ दिवाली मनाई और दिया जलाया। इससे पहले ट्रंप अपने ट्वीट के जरिए भारतीयों को दिवाली की बधाई भी दे चुके हैं। व्हाइट हाउस में दीप जलाने के बाद ट्रंप ने कहा कि वो दिवाली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी से बातचीत के दौरान मुख्य रूप से व्यापार पर चर्चा हुई। ट्रंप ने दिया जलाने की परंपरा पर प्रकाश डाला और कहा कि ये अंधकार पर प्रकाश की विजय के प्रतीक का त्योहार है। हरियाणा के यमुनानगर में भीषण अग्निकांड हुआ है। यहां एक गोदाम में जबरदस्त आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। और गोदाम में लगी इस भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद पूरा गोदाम धू-धू कर जलता हुआ दिखाई दिया। ये भीषण आग हादसा कन्हैया चौक के पास हुआ। यहाँ हरियाणा स्टेट वेयर हाउस के गोदाम में बाहर रखी तिरपाल व बारदाने में अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की लपटों और धुएं ने आसपास के लोगों में दहशत फैला दी। ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आया। गोदाम कर्मियों और आसपास के लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की,
लेकिन आग तेजी से फैलती रही, जिसके बाद दमकल विभाग को मौके पर बुलाया गया और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यही रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और गोदाम के अंदर रखे अनाज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। गोदाम में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। उधर महाराष्ट्र के भिवंडी में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग के बाद भयावह मंजर नजर आया। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। इसके बाद क्या हुआ, 60 सेकंड में समझिए। भीषण आग में जलती इमारत, भयावह आग की ऊंची ऊंची लपटें और हर तरफ धुएं का गुबार। ये भयावह तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं, जहां जोरदार आग लगने के बाद कपड़े का गोदाम धू-धू कर जलने लगा। आग कपड़ा गोदाम के बेसमेंट और ऊपर के फ्लोर पर लगी। क्योंकि ये एक कपड़े का गोदाम था, लिहाजा एक चिंगारी ने काम कर दिया और आग का दायरा बढ़ता चला गया। तस्वीरें डराने वाली थीं। आसपास मौजूद लोग इस मंजर को देख सहम गए। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार दूर से नजर आ रहा था। एक बार फिर से देखिए लपटें किस तरह ऊपर उठ रही थी। बताया जा रहा है कि इस भीषण आग के बाद दूसरी मंजिल की एक दीवार भी भरभरा कर गिर गई। हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वहां रखा लाखों का कपड़ा राख हो चुका था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक गैस सिलेंडर फटने से आग की आशंका जताई जा रही है, लेकिन आग की असल वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। दिन दहाड़े युवक का अपहरण कर मारपीट और चाकूबाजी की गई है। दीपावली पर पटाखे जलाने को लेकर विवाद हुआ था। तेज रफ्तार गाड़ी को रोकना यहां पर भारी पड़ गया। इस युवक पर कार सवारों ने कार में बिठाया और लेकर फरार हो गए। जंगल में ले जाकर मारपीट की, चाकू से हमला किया। रास्ते में युवक को छोड़कर फरार हो गए आरोपी। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में इस मामले में लिया। चुनावी हलचल के बीच बिहार के भागलपुर में पोस्टर फाड़ने को लेकर तनाव बना हुआ है। सोमवार रात कुछ असामाजिक तत्व ने पोस्टर फाड़ा, जिसके बाद लोग सड़कों पर उतर आए। हालात को काबू करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनाव के माहौल के बीच भागलपुर में एक पोस्टर फाड़ने को लेकर तनाव हो गया। हबीबपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात कुछ असामाजिक तत्वों